हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल होने वाला एग्जाम में आपके लिए लाभदायक हुआ दोस्तों। सब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव का जो था 180 टोटल 180 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बता दिए हैं लाइव में दोस्तों। आप लोग को लाइव किए थे, उसी में हम टोटल 180 क्वेश्चन बताए थे दोस्तों। तो चलिए जाइए उस लाइव को देख लीजिए फिर से दोस्तों, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को जो भी क्लास 10th में पढ़ते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, पता है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए आममीटर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आंसर आप लिख लीजिए दोस्तों, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्या जितना भी नंबर का हो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए दोस्तों। सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। क्या है, प्रतिरोध की SI मात्रक लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। देख लीजिए कौन लिख दिया है यहाँ पर, ओम आप लिखेंगे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। क्या दोस्तों, यस। हाँ यस मतलब हाँ, यहाँ पर जो दिया था लास्ट में हाँ या नहीं, तो हाँ लिखेंगे, फिर कोमा देके किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए देखिए दोस्तों, दो धातु होगा और जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। ऐसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम, तो वही है दोस्तों। दो धातु का नाम है सोडियम तथा पोटेशियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आंसर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लिखना है आप लोग को सोडियम पोटेशियम, इस तरह से आप लोग आंसर बाड़ा करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्या है, CH3COCH3 C2H4 में कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें देख लीजिए में कीटोन तथा इसमें एल्कीन प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर यही हो गया आप लोग का, मतलब बोला था कि कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, जीवाश्म क्या है दोस्तों। क्या जीवाश्म क्या है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए क्या है। लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं दोस्तों, जीवाश्म कहते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दोस्तों, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्तों, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। उत्तर देख लीजिए दोस्तों, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या समझते हैं बोला तो लिख दीजिएगा, और यह DNA पर निर्भर करती है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देने के लिए कह रहा है, तो आंसर किस तरह से लिखेंगे दोस्तों, पादप लिखने के बाद फिर डैश दे के लिखेंगे कीट, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर चील यानी कि पक्षी दोस्तों। इस तरह से लिखने के बाद फिर लिखना है दोस्तों, इसमें पादक उत्पादक है जबकि प्रथम उपभोक्ता है और चील। कैसे, प्रथम उपभोक्ता है और चील और अंतिम उपभोक्ता है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि इसमें पादक उत्पादक है जबकि प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। जो पादक प्रथम उपभोक्ता है और जो चील है दोस्तों अंतिम उपभोक्ता है ना, ये कहना चाहता है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो है दोस्तों, ये जो है ये प्रारंभिक है और ये अंतिम हो गया, ठीक है ना, यही कहना चाहता है। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। क्या है,
कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 सेल्सियस आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए। जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया परिभाषा एम्पियर की, 1 एम्पियर की। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखना है, क्या पूछा था दोस्तों, परिभाषा लिखिए। तो किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि इतना आवेश इतना 10 मिनट में होकर गुजरता है तो देखिए गणना आप लोग कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना आंसर आप लोग को बता दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए दोस्तों, ये आपका है 3 नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। कि इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोस्तों, ओम का नियम बताएं। क्या दोस्तों, ओम का नियम ये पूछता है, हर हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए, ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित करें। उत्तर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, जो कि V बराबर IR होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध उसे कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो देख लीजिए दोस्तों, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके 2 गुण निम्नलिखित हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उस गुण को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, 1 नंबर में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, 2 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहाँ पर चुंबकीय बल ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से आंसर आप लोगों को लिख देना है दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिए सारा क्वेश्चन को। आगे देख लीजिए क्या है 11 नंबर कि संक्षारण किसे कहते हैं। कैसे संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है ना, तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं दोस्तों। इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देख लीजिए, 1 मिनट। ये तो संचारण कहते हैं और कुछ क्वेश्चन कहा था क्या, इससे सुरक्षा के उपाय बताया। देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए। इतना तो जो इतना ही क्वेश्चन का आंसर इतना हुआ दोस्तों। कितना क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये इतना ही क्वेश्चन का आंसर हुआ, आधा क्वेश्चन बाकी है। देख लीजिए क्या है, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। अब सुरक्षा के उपाय बाकी है ना दोस्तों, थोड़ा सा नहीं देखें हम लोग। क्या है इसका सुरक्षा का उपाय, पेंट या ग्रीस लगाकर हम संचारण से सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 नंबर में है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तर क्या है कि संतृप्त। देखिए आपको किस तरह से आंसर लिखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको किस तरह से अगर लिखना हो तो कैसे कीजिएगा। इस एक तरफ लिखेंगे दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक तरफ लिखेंगे आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। ठीक है, इस तरह से लिखकर आप उसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से ही कर दिए हैं, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप बीच में लाइन पर क्या करेंगे दोस्तों। तो एक तरफ वाला देखिए बता रहे हैं आपको कि 1 नंबर में लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कन को कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में लिखिएगा इसमें एकल बंद होता है। 3 में देख लीजिए या बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों संतृप्त वाला। क्या दोस्तों, संतृप्त वाला हो गया ये। अब देख लीजिए अंतृप्त में रहेगा तो उधर वाला में, तो देख लीजिए किस तरह से लिखेगा, अंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या एल्काइन को कहा जाता है। और 2 नंबर में देख लीजिए इसमें द्वि या त्रिबंध बंध होता है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब देख लीजिए 13 नंबर क्या है। 13 में दोस्तों कि जैव आवर्धन क्या है। अब देख लीजिए दोस्तों, जैव आवर्धन क्या है। उत्तर देख लीजिए क्या है, जब आवर्धन से अभिप्राय हानिकारक रसायनों का आहार
श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषीय स्तर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। धरती से विषैले रसायन पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। ये देख लीजिए, चित्र बनाने के लिए आपको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है दोस्तों, तो आप लोग समझ लेंगे किस तरह से चित्र बनाना है। यही कोई गारंटी नहीं कि यही चित्र बनाने के लिए आपको देगा, कुछ अलग भी दे सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहा है, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र बनाइए दोस्तों। ठीक है, एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र आपको बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए इस तरह से आंसर, इस तरह से आपको चित्र बनाना है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले आपको सूर्य का प्रकाश बनाना है, फिर ऊपर कीजिए, फिर उत्पादक, फिर देख लीजिए शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर देख लीजिए शीर्ष मांसाहारी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बना देना है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका आंसर, उतना ही होगा दोस्तों। वो जो आंसर है नहीं, अगर ये चित्र बनाइएगा दोस्तों तो क्वेश्चन 5 नंबर का है दोस्तों। ये चित्र में ही, छोटा सा चित्र में ही आप लोगों का 5 नंबर का है। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को आ जाएगा तो आपको 5 नंबर हाथ से नहीं जाएगा दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, ये आ गया तो 5 नंबर आपका मिल जाएगा ऐसे ही दोस्तों। ठीक है, जो व्यक्ति देख लेगा ये वीडियो को उससे फ़ायदा बहुत होगा दोस्तों। चलिए 15 देख लीजिए, क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया दोस्तों। मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। आंसर देख लीजिए दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता था तथा इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागकण क्षमता वाला है और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आंसर आप लोगों को लिख देना है। ये आंसर हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 15 क्वेश्चन था और पिछले वीडियो में हम भी 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देख लिए थे, यानी कि टोटल दोस्तों 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जान गए हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। आप लोग दोस्तों शाम को जुड़िएगा। क्या दोस्तों, शाम को आप लोगों को 7 बजे PM में आप लोगों को लाइव जो है जुड़ जाना है। 7 से 7:15 के बीच आप लोगों का लाइव जो है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 घंटा चलेगा मैराथन आप लोगों का। ठीक है, 1 घंटा में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा क्लियर करेंगे। और उस दिन एग्जाम के सुबह दोस्तों, एग्जाम की सुबह जो है ना, आप लोगों के लिए जो है लाइव होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए लाइव 5:30 AM पर होगा दोस्तों। ठीक है, 20 फरवरी का दोस्तों 5:30 बजे AM में आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, उस समय दोस्तों आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताते हैं कि वो एग्जाम में मैच हो जाता है दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो मैच नहीं होता है, लेकिन दोस्तों बाकी सारा क्वेश्चन जो है मैच होता है। ये बात हम करें, देखिए जो क्वेश्चन आपको बताते हैं वही क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस उसको घुरा के पूछ देता है, उल्टा पूछ देता है। तो आपको क्या बोलना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन भी याद रखना है, आंसर भी याद रखना है। ठीक है, इसलिए घुरा के पूछेगा तो आप उसे आंसर भी दे सकेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।